जब भी कभी बात होती है समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक जीवों की, तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है शार्क्स का। अब चाहे वो आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क हो या फिर प्राचीन समय में विलुप्त हो चुकी मेगालोडन शार्क, अपने अपने समय में समुद्र में इन सभी की हुकूमत चला करते थे। और कहा जाता है कि मेगालोडन शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शार्क होने के साथ साथ धरती की सबसे ताकतवर जीव भी हुआ करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि धरती पर आज के समय में ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं जो इस मछली से टकराने की हिम्मत रखता हो। खैर आज का तो पता नहीं, लेकिन आज से कई लाखों साल पहले मेगालोडन के समय में ही ऐसी बहुत से जीव हुआ करते थे जो मेगालोडन की तरह ही विशालकाय होने के साथ साथ खतरनाक भी हुआ करते थे। और उन जानवरों में से ही एक था लिव्याटन नाम का ये जानवर, जो कि वेल के ही प्रजाति का एक जीव हुआ करता था। अब वेल होने से ये मतलब नहीं कि लिव्याटन भी वेल की तरह ही नॉन डेंजरस एनिमल रहा होगा, बल्कि इसके एकदम विपरीत लिव्याटन का भी समुद्री जीवों के बीच काफी आतंक हुआ करता था। इसके नुकीले तेज दांत किसी भी जीव के टुकड़े कर देने के लिए काफी थे। अब ऐसे में इस बात की भी काफी संभावना है कि समुद्र में आतंक मचाने वाले इन दोनों ही जीवों का कभी न कभी तो सामना जरूर हुआ ही होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो इस मुकाबले में आखिर जीत किसकी हुई होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या होगा जब समुद्र में ये दो दानव आपस में टकराएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेगालोडन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी, जिसका आकार होता था 18 मीटर। आपको आकार के कंपैरिजन के लिए बता दूं कि आकार इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट भी 3 बार समा सकती है। और वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की तो वो था करीब 65 टन, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में 50 गुना ज्यादा है। अब एक हाथी कितना वजनी होता है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप जानते हो कि 10 बड़े हाथी मिलाकर भी मेगालोडन के वजन की बराबरी नहीं की जा सकती। और अगर इसके दांतों की बात की जाए तो मैं क्या बोलूं, आप खुद ही इस पिक्चर को देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। यह है विलुप्त हो चुकी मेगालोडन शार्क का एक दांत, जो कि एक आम शार्क की तुलना में काफी बड़ा है। अब इतना सब जानने के बाद मन में बस यही ख्याल आता है कि इतने खतरनाक जीव के साथ कौन लड़ेगा भला। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि लिव्याटन भी किसी से कम नहीं, और लिव्याटन की लंबाई भी मेगालोडन की जितनी ही यानी कि करीब करीब 18 मीटर लंबी ही हुआ करती थी। और इसका वजन भी 57 टन के ही आसपास हुआ करता था। मतलब एक बात तो साफ है कि लिव्याटन वजन और आकार में मेगालोडन को पूरी तरह से टक्कर देने की काबिलियत रखता था। लेकिन समुद्र में किसी भी जीव का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो है उसके दांत। और मेगालोडन के दांत कितने बड़े हुआ करते थे ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके 3 मीटर तक लंबे जबड़े में कुल 276 तेज धार और नुकीली दांत हुआ करते थे। लेकिन अगर बात की जाए लिव्याटन के दांतों की तो वो आकार में मेगालोडन के दांतों से काफी बड़े हुआ करते थे, जिसका साइज था 36 सेंटीमीटर, यानी कि मेगालोडन के दांतों की तुलना में 2 गुना ज्यादा बड़े थे। हालांकि गिनती में इनके पास सिर्फ 40 दांत ही हुआ करते थे, पर अपने शिकार के चिथड़े उड़ा देने के लिए ये 40 दांत भी काफी थे। फिलहाल के समय में धरती पर मौजूद जितने भी जीव हैं उन सभी में मगरमच्छ की बाइट फोर्स यानी कि काटने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और कहा जाता है कि मेगालोडन की काटने की क्षमता मगरमच्छ से भी 2 गुना ज्यादा हुआ करते थे। वहीं लिव्याटन की बाइट फोर्स की सही जानकारी किसी के पास नहीं। इतने बड़े दांतों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि इसकी बाइट फोर्स मेगालोडन से भी ज्यादा हो। कोई पुख्ता जानकारी न होने की वजह से इस बात का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और समुद्र की गहराई में दूसरी चीज जो एक लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आती है वो है किसी जीव की रफ्तार। और इस मामले में शार्क से ऊपर कोई दूसरा जीव नहीं। और मेगालोडन की स्पीड तो आज के शार्क से भी 2 गुना ज्यादा यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब हुआ करते थे। और वहीं लिव्याटन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था। अब बेशक चाहे रफ्तार के मामले में लिव्याटन मेगालोडन से पीछे हो, लेकिन ये मेगालोडन से ज्यादा लंबे समय तक अपनी रफ्तार को बनाए रख सकता था। अब अगर बात की जाए दोनों ही जीवों की खासियत की तो मेगालोडन की सूंघने की क्षमता काफी तेज हुआ करते थे, और वहीं लिव्याटन 2000 किलोमीटर दूर की आवाज को भी आसानी से सुन सकता था। यहाँ तक कि वो मेगालोडन के मुकाबले काफी बुद्धिमान भी हुआ करता था, जिसके चलते ये अपने साथियों के साथ बातचीत भी किया करता था और मुसीबत के समय में उन्हें मदद के लिए पुकार भी सकता था। अब इन दोनों ही जीवों की इन क्षमताओं को आपस में कंपेयर करने के बाद ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन दोनों ही जीवों की भिड़ंत होने के बाद जीत आखिर किसकी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वजन, दांत और रफ्तार के चलते मेगालोडन के पास एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से मेगालोडन लिव्याटन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर ऐसे में लिव्याटन ने पहला हमला कर दिया तो उस लड़ाई में वापसी कर पाना मेगालोडन के लिए भी आसान नहीं होगा। इन सभी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि ये दोनों ही जीव एक दूसरे से किसी भी तरह से कम नहीं, और एक ही समय में मौजूद होने की वजह से ऐसे मौके भी जरूर रहे होंगे जब इनका एक दूसरे से सामना हुआ होगा। और ऐसे में जिस किसी ने भी पहला वार किया होगा जीत भी उसकी ही रही होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही जीव एक दूसरे से दूर रहकर सिर्फ छोटे ही जीवों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हो। अब सच क्या है ये तो पूरी तरह से कोई नहीं जानता। और आपका क्या मानना है इस वीडियो को देखने के बाद? क्या हुआ
होगा जब ये दो जीव आपस में टकराए होंगे तो, और ऐसे में जीत किसकी हुई होगी? मुझे अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही किसी और भी जीव का कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो सजेशंस के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली का हिस्सा।